प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राजस्थान में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे कोटपुतली के मोलाहेड़ा गांव में भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। जयपुर का जलवा तो कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति सहित पूरी दुनिया ने देखा। 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ इलाके से शुरू हुई थी। 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है। मोदी ने कहा, यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, इसलिए मुझे भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। उनका परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक निर्णयों वाला होने वाला है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं और जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा। 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार साथियों, 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। भ्रष्टाचारियों को देश में
उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। और मैं राजस्थान की धरती पर, ये वीरों की धरती है, इस जुबान के पक्के लोगों की धरती है, उस धरती पर कहना चाहता हूं, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इस देश की स्थिति के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर 2014 के बाद कांग्रेस ने नारे, गरीबी के नारे लगाए थे, इंदिरा जी से लेकर के राहुल जी तक, लेकिन गरीबी का अगर हम काम देखते हैं तो 2014 के बाद गरीब कल्याण को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षाओं से लेकर के, और देश में, दुनिया में देश के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर करके आज देख रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है और हमारा स्वाभिमान कितना बड़ा है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, अगर कोई गारंटी की भी गारंटी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आपने देखा होगा। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले राजस्थान के 21 जिलों को ईआरसीपी की योजना देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।